हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बिलासपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। महिला डॉक्टर से 48 लाख की ठगी हुई है। जी हां, तो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है महिला डॉक्टर और सोशल मीडिया में दोस्ती कर आरोपी ने ये पैसे ठगे हैं। तो आपको बता दें कि गहनों से भरा पार्सल भेजने का झांसा दिया था और सरकंडा पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है इस पूरे मामले में। तो आपको बता दें कि गहनों से भरा पार्सल भेजने का यहाँ पर झांसा दिया और उसके बाद महिला डॉक्टर से 48 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो इस ठगी का शिकार होने के बाद महिला ने शिकायत की, जिसके बाद यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर में महिला डॉक्टर से 48 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है, जिसकी शिकायत उसने सरकंडा पुलिस से भी की है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती की, इसके बाद पैसे और गहनों से भरा पार्सल भेजने का झांसा देकर उससे धोखाधड़ी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल राजकिशोर नगर की रहने वाली एक महिला डॉक्टर कनुप्रिया की चीन के डॉक्टर योंग चीन से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी, जिसके बाद इस तरह की ठगी के शिकार वो हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर संवाददाता जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से ये पूरी ठगी की गई और इस वक्त आगे पुलिस के पास ये मामला कैसे पहुंचा है, क्या कार्रवाई आगे पुलिस करने वाली है? देखिए, पूरे मामले की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर के राजकिशोर नगर क्षेत्र की रहने वाली डॉक्टर कनुप्रिया हैं, जिनकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए चीन के एक डॉक्टर हैं योंग चीन, इनसे हुई। और इसके बाद चूंकि एक फील्ड के दोनों थे, लिहाजा दोनों में बातें बढ़ी, चर्चाएं हुई। इसके बाद बीते 28 जनवरी को उनको एक कॉल आता है और उनको ये कहा जाता है कि एक गहने से भरा पार्सल है जो उनके लिए आया हुआ है और कस्टम मिलिंग में इसका चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। इसके लिए 75,000 रुपये की पहले डिमांड की गई, जिसके बाद 75,000 रुपये उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। इसके बाद लगातार उनसे ये कहा गया कि कस्टम मिलिंग में चूँकि ये पार्सल फंसा हुआ है और इसमें गोल्ड और इसके साथ ही पैसे भी हैं, लिहाजा इसमें और पैसे की आवश्यकता होगी और चार्ज देना पड़ेगा। लिहाजा किस्तों में उन्होंने लगातार वो पैसे ट्रांसफ़र करती रहीं। इस बीच ये भी रहा कि जो डॉक्टर कथित तौर पर जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं चीन के, उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका में रहते हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और वहाँ पर रह के वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी उन्होंने झांसा दिया। उन्होंने ये कहा कि वो पढ़ने के लिए अमेरिका आए हुए थे और यहाँ पर वो नौकरी करने लगे, जिसके बाद अमेरिका में उनको पकड़ लिया गया है। लिहाजा इसके लिए भी उन्होंने पैसे की डिमांड की और जो डॉक्टर हैं वो झांसे में आ गई और लगातार किस्तों में वो पैसा ट्रांसफ़र करती रहीं। इस बीच करीब 48 लाख रुपए की जो ठगी है वो यहाँ पर महिला डॉक्टर के साथ हुई है। हालांकि लगातार जिस तरह से पैसे के डिमांड किए जा रहे थे और पैसे ये देती जा रही थी, उसके बाद इनको शक हुआ। परिचितों से जब इन्होंने चर्चा की तो परिचितों ने इनको बताया कि इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, लोग ठगी के शिकार होते हैं। लिहाजा इन्होंने इसकी शिकायत जो है सरकंडा थाने में की है। सरकंडा पुलिस ने यहाँ पर अज्ञात के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन लगातार ये देखने में आता है कि धोखाधड़ी के इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। उसके बावजूद कई वर्ग ऐसे हैं जो लगातार इसके झांसे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो समझदार हैं, जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं या जिनको तमाम जानकारियां होती हैं कि किस तरह से ठगी की वारदातें हो रही हैं, उसके बावजूद ये देखने में आता है कि लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि डॉक्टर के साथ जिस तरह से ठगी हुई है, पूरा वाकया अगर आप देखें तो डॉक्टर भी ठगी का शिकार इस तरह से हुई हैं, क्योंकि उनका जो परिचय हुआ, उन्होंने पहले ये बताया कि वो चीन के डॉक्टर हैं और अमेरिका में वो काम करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। इस तरह से एक फील्ड का होने के नाते उन्होंने पहले भरोसा जगाया, उसके बाद इनको सिलसिलेवार जो ठगी की वारदात है इनके साथ की गई है। तो लगातार इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं और पुलिस लगातार जागरूकता अभियान छोटी सी जानकारी जितेंद्र आपसे चाहूंगी कि इस तरह के ठगी के जो मामले होते हैं, इसमें कितने चांस होते हैं कि पैसे जो है वो वापस हो पाए, जो ठगी का शिकार हुए हैं उनके? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे और बिलासपुर पुलिस ने इसको लेकर एक अभियान भी चलाया हुआ था, जिसके बाद जो ठगी के मामले हैं उसमें पैसे की रिकवरी भी बहुत मामलों में की गई थी। लेकिन बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि पैसे की पूरी रिकवरी हो पाती है, क्योंकि इनके जो नेटवर्क होते हैं, किसी एक के माध्यम से ये ठगी की वारदात को अंजाम नहीं देते। इनका एक बड़ा नेटवर्क होता है, जिस फ़ोन कॉल के जरिए ये फ़ोन करते हैं वो किसी दूसरे का होता है, पैसे जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं
वो किसी दूसरे अकाउंट होता है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब पुलिस तफ्तीश में जाती है, पुलिस इसके पीछे जब जांच में निकलती है, तो पुलिस को पता चलता है कि इसके पीछे पूरा एक रैकेट काम कर रहा है जो अलग अलग प्रदेशों से इस पूरे मामले को डील करता है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। पुलिस बहुत आसानी से इन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें पैसे की पूरी रिकवरी होती है। हालांकि पुलिस अब यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ये दावा सही कह रहे हैं आप जितेंद्र, एक बड़ी चुनौती है। और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि पुलिस जागरूकता अभियान नहीं चलाती, लगातार पुलिस जो है वो लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन लोगों को भी अपने स्तर पर अवेयर रहना होगा, जागरूक होना होगा, क्योंकि वो झांसे का शिकार जरूर हो जाता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश तो यही रहेगी पुलिस की भी